मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ राज पर अपनी चर्चा चल रही है। इसके छठे अधिकार के आधार से हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो कुगुरु हैं, मैंने गुरु का वेश तो धारण किया है, लेकिन गुरु पद की जो गरिमा है उस गरिमा को जरा भी नहीं निभाते, बल्कि उसका और ह्रास कर रखा है। और लोग बाग भी उनको गुरु मान करके पूजते हैं। कोई अगर नहीं भी मानते हैं तो भय से मानते हैं, या किसी लालच से मानते हैं, या कोई लज्जा से मानते हैं, या यश के लोभ से मानते हैं। लेकिन किसी भी तरह से, किसी भी बहाने से अगर आप ऐसे वेशधारियों को गुरु स्वीकार करते हो, ऐसे वेशधारियों को गुरु के रूप में पूजते हो, मानते हो, तो निश्चित रूप से पाप की अनुमोदना के कारण बोधि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। अगर हम ऐसी गड़बड़ करते हैं तो निश्चित रूप से हम बोधि के अधिकारी, बोधि माने रत्नत्रय, रत्नत्रय के अधिकारी बिल्कुल भी नहीं हो सकते। जिसने ऐसी ठगी की, जिसने ऐसा फ्रॉड किया, वो तो अधिकारी है ही नहीं, लेकिन उस फ्रॉड को सही रूप में जिसने स्वीकार किया, माने कि ये सही है, ऐसा स्वीकार किया, वो भी बोधि का अधिकारी नहीं। कल हम बात देख रहे थे पेज नंबर 183 पर, है ना। यहाँ पे ये गाथाएं भी हमने देखी थी, गाथाओं के अंकों में सुधार था, वो भी देखा था। इसके अलावा ये चीज भी हमारे सामने आई कि किस तरह से बालकों को प्रसन्न करना, समाचार कहना, मंत्र, ज्योतिष, वेद्यक क्या, और आज के जमाने में कहें तो वास्तु इत्यादि, ये सारी की सारी क्रियाएं जो उस पद के योग्य नहीं है, ऐसी क्रियाएं करते हैं, खुद को गुरु कहलाते हैं, खुद को गुरु मनवाते हैं जबरदस्ती। दातार के प्राण पीड़ करके, ऐसे शब्द आए थे, दातार के प्राणों को पीड़ करके, जबकि भ्रामरी वृत्ति कही। भ्रामरी वृत्ति मुनिराज का एक विशेषण है, एक विशेषता है। और वो भ्रामरी वृत्ति जब मुनि दशा के योग्य कही गई है, उसके बावजूद उससे ठीक उल्टा काम। ठीक उल्टा काम कैसा? कि जैसे एक तो भ्रमर है ना, भ्रमर तो फूल का रस चूसता है, फूल को जरा भी कष्ट नहीं होता। और एक सांड अगर बगीचे में घुस जाए तो क्या करता है कि वो सारे फूलों को, सब पौधों को तहस नहस कर देता है। ऐसा विपरीत काम है। इसलिए ये बहुत गंभीर बात है, विचारणीय बात है। और भी बातें आई थी कि ये काल ऐसा खोटा काल आया है कि इसमें जो लोक निंदे पाप हैं, वो लोक निंदे पाप करते हुए भी देखे जाते हैं। जहां पूरी तरह महाव्रत बताए गए हैं और वहां पे लोक निंदे पाप भी करते हुए देखे जाते हैं, स्वयं को ऊंचा मानते हैं उसके बाद भी। आगे देखते हैं अपन। ये तथा जिन बिंब से चलेगा 184, ये पैराग्राफ और देखना है अपने को। ये भी एक विशेष स्थल है, इसकी भी चर्चा कम ही होती है। बहुरी जिन बिंब शास्त्राधिक सर्वोत्कृष्ट पूज्य, तिनका तो अभिनय करे है, तिनका तो अभिनय करे है, आप तिनते भी महंतता राखी, है ना। एक मिनट कुछ छूट गया क्या यहाँ पे? महंतता करे है, बहुरी, बहुरी आएगा यहाँ पे, तथा, है ना। बहुरी आप तिनते भी महंतता राखी, ऊंचा बैठना आदि प्रवृत्ति को धारे। नहीं हो रहा ये? आप देखिए तरह तरह के चित्र आजकल देखने को मिलते हैं। कोई गोद में ही बैठ गए हैं, कोई ऊपर ही खड़े हो गए हैं, उनके क्या कहें, अब जैसे प्रतिमा तो नीचे है और स्वयं ऊंचे खड़े हुए हैं। इस तरह की स्थिति भी देखने को मिल रही है। जिनवाणी की हीनता वो तो स्पष्ट नजर आती है जब कहते हैं कि ये ग्रंथ फिकवा दो, ये ग्रंथ यहाँ से हटा दो, इनको जला दो, ऐसे आदेश जारी कर दिए जाते हैं। और जैसे हम देखते हैं ना, पहले बहुत कांड हुए हैं इस तरह के, बहुत स्थान है ऐसे
जहां से जैन शास्त्रों को निकाला गया, जैन शास्त्रों की होली जलाई गई, फेंक दिए गए निकाल निकाल करके। ये सब श्रावक अपने मन से नहीं कर सकता है ना। जो भी श्रावक हैं, जो गृहस्थ हैं, वो ऊपर से आदेश नहीं आए तब तक ऐसे काम में हाथ नहीं डालते, क्योंकि श्रावक धर्म भीरु तो होता है। उसको ये भय तो रहता है कि अरे पाप लगेगा, पाप लगेगा, इतना तो रहता है। जब तक ऊपर से कोई उकसाने वाला ना हो, जब तक कोई ऐसा आदेश पारित करने वाला ना हो, तब तक ऐसी हिम्मत नहीं पड़ती। हमारे आसपास बहुत से एरिया ऐसे हैं जहां पे प्रतिमाओं को डैम में या इधर उधर फेंक दिया गया, बहा दिया गया कि नहीं लगाएंगे, नई प्रतिमाएं लाएंगे। मतलब ये खिलौना समझ रखा है, भगवान को खिलौना समझ रखा है। ये नई प्रतिमाएं स्थापित करेंगे, ये पुरानी हटाओ यहां से सब। कि भैया जिसकी प्रतिष्ठा हो चुकी है, अब वो अरहंत ही है, ये माना जाता है। वो कोई पत्थर की मूर्ति नहीं रही अब, कि किसी की दुकान पे पड़ी हुई मूर्ति है, इधर से इधर, इधर से इधर रख दी हो। जब आपने उसमें पंच कल्याणक प्रतिष्ठा उसकी हो चुकी है ना, उसके जो सूर्य मंत्र वगैरह का जो भी चलता है वो सब हो चुका, उसके बाद वो अरहंत ही है या सादी प्रतिमा है? आप कैसे अभिनय कर दोगे, कैसे इधर से उधर कर दोगे? नहीं हो रहा ये काम। क्या कह रहे हैं? लाइन छूट जाती है बार बार। हाँ, जिनबिंब शास्त्राधिक दोनों का अभिनय। जिनबिंब माने देव, शास्त्र माने जिनवाणी। गुरु तो खुद को कहते ही है, वो तो खुद को सबसे ऊपर बिठा देते हैं। खुद को बिल्कुल वो ऐसा समोसरण जैसा बना देंगे और उसके ऊपर बीचों बीच बैठेंगे और ये समोसरण लग रहा है और वो जब सब लोग बैठे हुए हैं वो हमारी सभा है। क्या हो रहा है? क्या बिल्कुल ही विचार नहीं है जरा भी। श्रावक भी विचार नहीं करता कि ये क्या कर रहे हैं, ये जिनवाणी का अभिनय करवा रहे हैं, ये प्रतिमा भगवान का अभिनय करवा रहे हैं, वो बिल्कुल भी वहां ध्यान नहीं देते। देखो क्या कह रहे हैं, बहुरी जिनबिंब शास्त्राधिक सर्वोत्कृष्ट पूज्य, तिनका तो अभिनय करे है। बहुरी आप तिनते भी महंतता राखी, ऊंचा बैठना आदि प्रवृत्ति को धारे है। स्वयं उनसे ऊंचा बैठना चाहता है और बैठता है। सोचो टोडर मिल जी ने कैसे लिख दी होगी ये बात, ये इस तरह की प्रवृत्ति देखी होगी तो लिखी होगी ना। तो ये सारी चीजें हुई, ये क्रियाएं होती, आज भी देखी जाती हैं। इत्यादि अनेक विपरीतता प्रत्यक्ष भाषे और आपको मुनि माने है? स्वयं को मुनि कहलाता है, दूसरों से स्वयं को मुनि बना मनवाता है, मुनि के रूप में नमस्कार करवाता है। मूल गुण अधिक के धारक को हम है कि हम मूल गुणों के धारी हैं। कैसे मूल गुणों का धारी है? जब 5 महाव्रत आदि जो मूल गुण हैं उनका ही साफ साफ खंडन नजर आता है, जिसमें अहिंसा महाव्रत हो गया, सत्य महाव्रत हो गया, इन चीजों का साफ साफ खंडन नजर आ जाता है जहां पर, और कहता है कि हम मूल गुणों के धारी हैं, मुनि के मूल गुण। ऐसे ही अपनी महिमा करावे। अब देखो गलती किसकी है? गलती तो हमारी खुद की हो रही है। बहुरी गृहस्थ भोले, भोले माने मूर्ख है ना। भोले का अर्थ मूर्ख है, कोई मूर्ख होता है उसी को कहते हैं बेचारा बहुत भोला है, कुछ समझता नहीं है। तो आप थोड़ी सभ्य भाषा में मूर्ख कह रहे हो उसको, और कुछ भी नहीं है। बहुरी गृहस्थ भोले, उन करी प्रशंसाधिक करे ठगे हुए, धर्म का विचार करे नहीं। लो हो गया काम। थोड़ी सी ये तारीफ कर दें कि अरे हाँ हाँ तुम सबसे बढ़िया, तुम भक्त शिरोमणि, तुम दानवीर, तुम क्या बोलते हैं उसको, भामाशाह हो, और तुम ही जगत श्रेष्ठ हो, और तरह तरह की उपाधियां दे दी जाती हैं। सम्मान पत्र आपको दे दिया जाएगा, आपने थोड़ा बहुत दान दिया है, सम्मान पत्र छपे हुए पड़े हैं, उन पर आपका नाम भी भर दिया जाएगा। एक जगह तो ऐसा हुआ, सम्मान पत्र पे नाम तक नहीं कि ये पड़े हुए ले जाओ अपना नाम भर लेना, ये सम्मान पत्र दे दिए जा रहे हैं। और लोग बाग अब सोच रहे क्या हुआ ये, कैसे क्या दान करें, क्या करें, दान दे रहे हैं उसके बाद भी नाम नहीं हो रहा है। तो खैर उन्होंने भी नाम के लिए दान दिया था तो उनके साथ ऐसा ही होना था। वो थोड़ी सी प्रशंसा कर देते, प्रशंसादि करी ठगे हुए। ठगे हुए, ठग की विद्या क्या होती है कि सामने वाले को ऊंचा चढ़ा करके उसका रुपया पैसा ऐंठ लेता है ना, उसकी तारीफ कर करके और उसको बेवकूफ बना देता है ठग। ठीक उसी तरह से ये तारीफ करके और ठग लेते हैं। रत्नाकर पंचविंशतिका में एक छंद आता है, संसार ठगने के लिए वैराग्य को धारण किया,
ऐसा छंद है उसके अंदर। उसी में एक और लाइन है, झगड़ा कराने के लिए मम जीभ पर विद्या बसी। मैं दोनों लाइनों को मिला के बोलता हूं अक्सर कई बार, संसार ठगने के लिए मम जीभ पर विद्या बसी, निर्लज्ज हो कब तक उड़ाऊं है प्रभु अपनी हंसी। अपनी स्वयं की आलोचना जैसी है वो, लेकिन वास्तव में विचारणीय बात है कि किस लिए ये विद्या क्यों धारण की है, ये वैराग्य क्यों धारण किया है। क्या इसलिए कि मैं दूसरे लोगों को बेवकूफ बना दूं? बना दिया जाता है। मूल गुणाधिक के धारक कुहावे, ऐसे ही अपनी महिमा करावे। बहुरी गृहस्थ भोले, उन करी प्रशंसाधिक करी ठगे हुए धर्म का विचार करे नहीं। उनकी भक्ति विषय तत्पर हो है, उनकी भक्ति में तत्पर हो जाता है। क्या कि हमारे गुरु के बारे में कुछ नहीं बोलना है ना। अरे भाई, तुम्हारे गुरु के बारे में कौन कुछ बोल रहा है? हम तो बात ये कर रहे हैं कि सच्चे मुनि कैसे होते हैं। अब तुम्हारे गुरु की तुम जानो है कि नहीं, हमें क्या लेना देना उनसे। वो कुछ भी करें, वो ठगे और तुम ठगो, भले, हमको क्या फर्क पड़ता है उससे। लेकिन हम तो जो हमारे सच्चे गुरु हैं, कुंद कुंद आदि आचार्य, वो ये स्वरूप दिखाया जा रहा है कि किस तरह से उनका स्वरूप होता है और किस तरह से कोई कौन से काम उनके स्वरूप में शामिल नहीं होते। अब देखो, तर्क देखना, टोटल मिल जाएगा। सो बड़े पाप को बड़ा धर्म मानना, इस मिथ्यात्व का फल कैसे अनंत संसार न होई। गजब हो गया। बड़े पाप को बड़ा धर्म माना। हम गुरु भक्त हैं। कैसे गुरु भक्त हैं? गुरु कैसे होते हैं ये स्वरूप हमको पता नहीं, है ना। गुरुओं के 28 मूल गुण क्या है ये भी पूछ ले जाए तो पता नहीं, और बस हम जयकारा हम लगाते हैं इसलिए हम गुरु भक्त हैं। ठीक है। अब वो जो गुरु है वो भी महाठग है, समझ लो, मान लो। जिसकी बात अपन कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, जो शिथिलाचारी मुनि है उसकी बात चल रही। मुनि वेशधारी, मुनि नहीं कहना चाहिए, मुनि वेशधारी है। अब उसके पाप को, वो उस पापी जीव की भक्ति को अगर आप धर्म समझते हो तो ये बताओ, पापी जीव की भक्ति पाप है या नहीं? वो पाप है। और उसकी भक्ति को आप धर्म समझ रहे हो, माने बड़े पाप को बड़ा धर्म माना, तो ये कितना बड़ा मिथ्यात्व हुआ। हमारे यहाँ तो कहते हैं पुण्य को भी धर्म मत मान लेना, और आप तो उल्टे पाप को धर्म मान रहे हो, हैं? अभी वहां मंदिरों में गरबा कराया जा रहा है, डांडिया कराया जाए, और फिर ये सोचे बहुत भक्ति करी, बहुत आनंद आया और बहुत अच्छा अच्छा काम हुआ सब। भक्ति हुई, भक्ति के नाम पे ऊट पटांग कुछ भी फिल्मी गाने और नृत्य इत्यादि चल रहे हैं, डीजे चल रहा है इधर। इन्होंने भी माइक पकड़ करके, जो ये वेशधारी हैं ये भी नाच रहे हैं माइक पकड़ करके। किसका हुआ बात मत करना, अगर हुआ तो देख लेना, उसकी बात चल रही। तो बड़े पाप को अगर बड़ा धर्म माना तो इससे बढ़कर और क्या मिथ्यात्व होगा, और इस मिथ्यात्व का फल अनंत संसार कैसे नहीं होगा। आया समझ में? देखो, तो क्या कह रहे हैं, इस मिथ्यात्व का फल कैसे अनंत संसार न होई। बड़े पाप को बड़ा धर्म मानना, इस मिथ्यात्व का फल कैसे अनंत संसार न हुई। एक जिन वचन को अन्यथा माने महापापी होना शास्त्र विषय कहा है। यहां तो जिन वचन की किछु बात ही राखी नहीं, लो हो गया काम कि एक जिनेंद्र भगवान का एक वचन आप झुटलाओ, एक वचन टालो, उसको महापाप कहा जाता है? नहीं कहते? जिनवाणी की एक बात को भी टाला जाए तो उसे जब अपन महापाप कहते हैं, तो यहां तो जिनवाणी की कुछ बात ही नहीं रखी, यहां तो पूरा ही ऊंधा काम हो गया है, पूरा ही विपरीतता आ गई पूरी तरह से। जिनवाणी में तो लिखा है भैया रात्रि भोजन मत करो, अभक्ष भक्षण मत करो, आलू प्याज इत्यादि मत खाओ, है ना। लक्षणों के आधार पर अपन बात कर रहे हैं। अब आप अगर ये काम करते हो तो जिनवाणी को झुटलाया नहीं आपने कि नहीं नहीं हम नहीं मानते इसके अंदर, हम इसमें हिंसा नहीं मानते, तो बोलो कितना बड़ा पाप है। पाप है या नहीं है? कि भाई एक सामान्य छोटी सी बात, अभक्ष भक्षण नहीं करो, और हम कहते हैं कि नहीं नहीं इन चीजों में अभक्षपना नहीं है, हम नहीं मानते। जैसे बहुत से लोग द्विदल नहीं मानते ना, दूध वगैरह का, है, दूध का, ड्राई फ्रूट्स का, इनका नहीं मानते। क्या कहते हैं कि नहीं हम नहीं मानते। अरे तुमसे कौन पूछ रहा है तुम मानते हो कि नहीं मानते हो? और तुम नहीं मानते तुम्हारी समस्या है,
उसे कम से कम स्वीकार तो करो, स्वीकार नहीं करोगे तो छूटेगा कहां से। लेकिन जीवान की लिप्सा ऐसी पड़ी है कि हमें मतलब हमारा आचरण कुल मिला के सही सिद्ध होना चाहिए। हमारा आचरण जो हम कर रहे हैं उसमें कोई गलत नहीं कहे, कोई उसको गलत नहीं बोले, ऐसा सिद्ध होना चाहिए बस। ये हमारी प्रवृत्ति होगी इतनी खोटी। तो सोचो, जिनवाणी की एक बात काटने का फल अनंत संसार होता है, महापाप होता है, तो यहां तो जिनवाणी के अनुसार जरा भी नहीं चल रहा। ये जो कुगुरु है, जिसने ये गुरु का वेश धारण करके ऐसी ऊटपटांग प्रवृत्ति धारण की है, ये तो जरा भी जिनवाणी के अनुसार नहीं चल रहा है। क्या होगा इसका, कितना भयंकर, कितना बड़ा महापाप होगा, ये विचारणीय है। एक जिन वचन को अन्यथा माने महापापी होना शास्त्र विषय कहा है। शास्त्रों में लिखा है साफ साफ, यहाँ तो जिन वचन की किछु बात ही राखी नहीं, इस समान और पाप कौन है। लो, इससे बढ़ के और महापाप क्या होगा। आप जिसको धर्म समझ बैठे थे उसमें तो महापाप निकला क्या। अरे हमने तो हमारे गुरुदेव का जन्मदिन मनाया, उसमें क्या पाप हो गया। हमने तो हमारे गुरु पे, उनका जन्मदिन था, हम उनको गुरु मानते हैं और हमको बहुत खुशी हुई, तो हमने तो, उसमें क्या गलत हो गया। ऐसा क्या सोचते हैं लोग बाग ऐसे कि ये तो बहुत अच्छा काम है। जैसे भगवान का जन्म कल्याणक मनाते हैं कि नहीं, ये तर्क खूब चलता है आजकल। भगवान का जन्म कल्याणक मनाते हैं ना, ऐसे ही हमने हमारे गुरु का जन्म जयंती मनाई, उसमें क्या दिक्कत हो गई। क्या हाँ, कोई दिक्कत नहीं हुई, तुम केक भी ले आओ, ले ही आए हैं, ले आओ क्या, ले ही आए हैं। बहुत से ऐसे चित्र देखने को मिले, केक काट रहे हैं, वेश धारण कर रखा है मुनि दशा का और केक काट रहे हैं, मोमबत्तियां जलाई जा रही हैं, पीछे गुब्बारे चल रहे हैं और हैप्पी बर्थडे गाने चल रहे हैं। ये महापाप नहीं है तो क्या है। और इस महापाप को धर्म समझता है, इससे बढ़ के मिथ्यात्व और क्या है। गंभीरता से विचारनीय बातें हैं ये। अगर इन बातों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाए तो मुनि धर्म और श्रावक धर्म दोनों समाप्त हो जाने वाले हैं, दोनों ही समाप्त हो जाने वाले। और इसका दोष किसको जाएगा। इसका दोष उसके माथे कि एक तो जिसने परिपाटी बिगाड़ी, दूसरा जिसने इस परिपाटी बिगाड़ने में सहयोग किया, उसको सही माना है ना, और उसको बढ़ावा दिया। वो कौन, कि वो श्रावक। जो भक्त वेशधारी हैं और जो गुरु वेशधारी हैं, दोनों ही वेशधारी हैं, न तो असली गुरु है न असली भक्त है। वो असली भक्त तो परीक्षा प्रधान ही होता है। जैनी तो, जैन भक्त की निशानी तो परीक्षा प्रधानता की है। देव शास्त्र गुरु सबकी परीक्षा करके और फिर यथार्थ स्वरूप उनका स्वीकार करता है, तब जाके उसके असली भक्ति उमड़ती है। समंत भद्राचार्य जैसे, जिन्होंने भगवान तक की परीक्षा करी। नहीं है ऐसा। चलिए देखें, अब आगे प्रकरण बदल रहा है थोड़ा सा। बदल क्या रहा है। शिथिलाचार की पोषक युक्तियां और उनका निराकरण, है ना। ये शुरू के जो 2 पैराग्राफ प्रश्नोत्तर हैं, ये काम के हैं थोड़ा अपना, इसलिए मैं इनको भी ढूंढारी से ही पढ़ूंगा और इनमें थोड़ा सा एक सुधार भी है, वो भी सुधार अपन कर लेंगे। अब यहाँ ये पैराग्राफ आप देखिए। अब यहाँ कुयुक्ति करी जे तिने कुगुरुनी का स्थापन करे है, तिनका निराकरण कीजिए है। क्या कह रहे हैं, जो कुयुक्तियों से उन कुगुरुओं का स्थापन करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, माने उनको गुरु के रूप में मानते हैं, गुरु के रूप में पूजते हैं, या उनकी मान्यता जगत में थोपना चाहते हैं कि तुम नमस्कार करो इनको, तुम इनके आगे झुकते क्यों नहीं हो, तुम इनको नमस्कार क्यों नहीं करते, करना पड़ेगा, तुम नहीं करोगे तो हम जबरदस्ती करवाएंगे, है ना। इस तरह के भी तो लोग हैं, है? दल से, बल से, छल से, कैसे भी कर करके हैं, सामाजिक प्रभाव से, व्यक्तिगत प्रभाव से वो झुकाना चाहते हैं सबको कि हम इनको गुरु मानते हैं, ये हमारे गुरु हैं, तुम इनको भी नमस्कार, हम नमस्कार करते हैं तुम भी नमस्कार करोगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर तुम नमस्कार नहीं करोगे तो। ये जमाना आ गया है जबरदस्ती का, जबरदस्ती झुकाया जा रहा है लोगों। अरे भूल गए, है ना, जैन मत ऐसा नहीं है। यहाँ पे अकलंक देव के भाई निकलंक ने, टोडरमल जी ने सत्य के लिए, है ना, प्राण चाहे चले जाएं लेकिन असत्य के आगे स्थिर नहीं झुकाया।
आप क्या समझते हो, जैनी अहिंसा के तो ऐसे घबरा जाएगा? कोई प्रभाव आप डालोगे, किसी भी तरह से आप परेशान करोगे और जैन घबरा करके सिर झुका लेगा झूठे के आगे? यह असंभव बात। जो झुक जाए वो जैन नहीं। देखो क्या कह रहे हैं उनका निराकरण करते हैं। तहा वह कहे है कि गुरु बिना तो नगुरा होई। ये जो लिखा ना कहलाएंगे, कहलाएंगे नहीं होंगे, क्योंकि टोडरमल जी ने कहलाएंगे नहीं, कहलाने में तो कहलाओ, क्या फर्क पड़ता है कि अरे गुरु नहीं, गुरु को नहीं मानोगे ना तो गुरु के बिना तो निगुरे हो जाएंगे हम, और हमको निगुरा नहीं होना, हम तो गुरु के भक्त कहलाना चाहते हैं, गुरु के बिना तो निगुरे हो जाएंगे। और वैसे गुरु अबार दिसे नहीं, जैसे गुरु की तुम बात कर रहे हो मूलाचार अष्टप्रौढ़ आदि की, वैसे गुरु तो अभी नजर आते नहीं है, और गुरु को अगर नहीं मानेंगे तो हम निगुरे हो जाएंगे। तो क्या करना फिर? ताते इन्हीं को गुरु मानना। इसलिए भैया इनको गुरु मान लो। क्यों? क्योंकि गुरु तो आखिरकार कोई ना कोई चाहिए ना जीवन में। अब जैसे गुरु की आप बात करते हो, शास्त्रों में जैसे गुरु लिखे हैं वैसे गुरु तो आजकल नजर कोई आता नहीं है। अब नजर नहीं आता, यही नजर आ रहे हैं तो इनको तो मान लेवे, क्योंकि अगर गुरु मानेंगे ही नहीं तब तो निगुरे हो जाएंगे। तो ये कहलाएंगे के स्थान पे आप होगा सुधार लो, है ना, कहलाएंगे के स्थान पे होंगे, निगुरा हो जाएंगे। ता का उत्तर देखो अब कितना सुंदर और तर्क सहित टोडरमल जी ने उत्तर दिया। नगुरा तो वाका नाम है जो गुरु माने ही नहीं। पहली लाइन में जवाब आ गया कि निगुरा किसको कहते हैं। निगुरा उसको कहेंगे कि मुझे गुरु नहीं माने वो निगुरा, ऐसा कि अरे जो गुरु स्वीकार ही नहीं करता किसी को भी, कि गुरु होते ही है, मतलब गुरु नाम का कोई होता ही नहीं है जगत में, जो ऐसा कहता हो, जो गुरु की सत्ता ही स्वीकार नहीं करे उसको निगुरा कहा जाता है। उसे नहीं कहा जाता जो हर किसी को गुरु नहीं मानता हो, कि तुम इनको गुरु नहीं मानते हो तो तुम निगुरे हो। ये कहां से लॉजिक ले आए? क्या कह रहे हैं? नगुरा तो वाका नाम है जो गुरु माने ही नहीं, बहुरी जो गुरु को तो माने, और इस क्षेत्र विषय गुरु का लक्षण न देखी काहू को गुरु न माने, तो इस श्रद्धांते तो नगुरा होता नहीं। कितनी सीधी सी बात है कि जो गुरु को तो मानता हो, माने गुरु तो होते हैं, जैसे अपन लोग कहते हैं भाई 3 कम 9 करोड़ मुनिराज अभी भी विराजमान है, यहाँ नहीं है भले कहीं और है तो सही, है ना। कुंद कुंदाचार्य आदि सच्चे गुरु थे, बिल्कुल थे 100%, है ना। आदिनाथ जी के समय भी बहुत से सच्चे गुरु हुए, महावीर स्वामी के समय भी सच्चे गुरु हुए, आज भी मौजूद है। हम तो गुरु की सत्ता स्वीकार करते हैं, पंचम काल के अंत तक सच्चे मुनिराज होते हैं, ये पता है अपने को। तो गुरु को नहीं मानते ये बात कहां से लाए? हम तो नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोए सौव साहुणम है, और चत्तारी लोगोत्तमा में साहू लोगोत्तमा है, साहू मंगलम, साहू शरणम पौवज्जामि बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो हम कहा नहीं मानते उनको, गुरु को तो मानते, लेकिन इस क्षेत्र में गुरु के लक्षण किसी में नजर नहीं आवे तो हम उनको गुरु थोड़ी ना मान लेंगे, और इतने मात्र से क्या निगुरे हो जाएंगे? देखिए उदाहरण दे रहे हैं टोडरमल जी आगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे नास्तिक तो वाका नाम है जो परमेश्वर को माने ही नहीं, जो परमेश्वर को मानता ही नहीं उसको कहते हैं ना नास्तिक। तो बहुरी जो परमेश्वर को तो माने और इस क्षेत्र विषय परमेश्वर का लक्षण न देखी काहू को परमेश्वर न माने, तो नास्तिक तो होता नहीं। जैसे मान लो जो कोई भगवान का भक्त हो, है ना, कोई भी मत वाला हो, वो अपने अपने भगवान तो सभी मानते हैं। अब उससे कहो तू भगवान को नहीं मानता, नहीं नहीं मैं तो भगवान को मानता हूं। कि अभी किसको मान रखा है तूने भगवान, बता। कि अरे अभी कोई भगवान जैसा दिखता ही नहीं तो अभी किसको मानूंगा मैं भगवान? तो आप उसको नास्तिक कहोगे क्या? जैसे मैं आपसे कहूं कि आप मुझको भगवान मान लो, अब मुझ में भगवान जैसे लक्षण नहीं है और आप मुझको इस वजह से किस वजह से कि मुझ में भगवान जैसे लक्षण नहीं है तो आप मुझको भगवान नहीं मानते। लेकिन अब मैं आपसे कहूं कि आप मुझे भगवान नहीं मानते, माना आप नास्तिक। अरे ये कहां से बात है? हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन हम तुमको भगवान नहीं मानते, तो इतने मात्र से तो नास्तिक पना होता नहीं है। हम गुरु को तो मानते हैं लेकिन जिनमें गुरु का लक्षण हो उनको गुरु मानते हैं।
अभी जिन व्यक्तियों को तुम गुरु मानने की कह रहे हो उनमें गुरु पने का लक्षण नजर ही नहीं आता, तो हम उनको गुरु नहीं माने, तो इतने मात्र से तो कोई हम निगुरे नहीं हो जाएंगे। आया समझ में? आप हंस मानते हो कि नहीं मानते हो? हंस होता है एक पक्षी, ये मानते हो कि नहीं? तो बोलो अभी कहाँ हंस मान रखा है आपने? मैं वो बगुला लेके आ गया, मैंने आपसे कहूं कि लो इसको हंस मानो, कि अरे इसमें हंस जैसा लक्षण ही नहीं है, हम इसको हंस क्यों मान ले? कि अच्छा मतलब आपको हंस की श्रद्धा नहीं है, माने आपको हंसों पर विश्वास नहीं कि हंस होता है। कह रहे हंस तो होता है, हंस वास्तव में अभी भी है, लेकिन ये जिसको तुम पकड़ के लाए हो ये बगुला है, ये हंस नहीं है। इतना मात्र कहने से आप कोई हंस को नहीं मानने वाले तो नहीं हो जाओगे ना? इतना मात्र कहने से कोई हम निगुरे तो नहीं हो जाएंगे ना? क्या कह रहे हैं? नास्तिक तो वह का नाम है जो परमेश्वर को माने नहीं। ठीक इसी तरह से निगुरा तो उसका नाम है कि जो गुरु को माने ही नहीं। अब जो गुरु को तो माने, लेकिन इस क्षेत्र में या इस काल में गुरु का लक्षण जिसमें नजर नहीं आ रहा हो उसको गुरु नहीं मानता हो, इतनी सी बात है। तैसे ही यह जानना बहुरी वह कहे है। लो एक और नया तर्क, और ये बहुत दमदार तर्क है। क्या कहता है वो? कि जैन शास्त्रनी विषय अवार केवली का तो अभाव कया है, मुनि का तो अभाव कया नहीं। क्या कहना चाह रहा है वो इस प्रश्न से? तो वो कह रहा है भैया अभी तुम किसी को भी केवली मत मानो। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है अभी केवली कोई होता नहीं है, पंचम काल में कोई केवल ज्ञानी नहीं होता, मतलब अपने यहां नहीं होता है ना। अब जैसे केवली का अभाव कहा है वैसे गुरु का अभाव तो नहीं कहा ना, पंचम काल के आखिर तक गुरु बताए हैं ना। ये उसका तर्क है। तो इसमें तर्क में क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है गुरु होते हैं और ये गुरु हैं। शास्त्रों में जो लिखा है कि पंचम काल के आखिर तक गुरु होंगे, तो ये है तो सही, इनको मानो ना, ऐसे होंगे गुरु। देखो जवाब टोडर मिल जाएगा। ताका उत्तर, ऐसा तो कहा नहीं, इन देशनी विषय सद्भाव रहेगा। भरत क्षेत्र विषय कहे हैं, सो भरत क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, कहीं सद्भाव होगा, ताते अभाव न कहा है। जो तुम रहो हो किसी क्षेत्र विषय सद्भाव मानोगे, तो जहां ऐसे भी गुरु न पाओगे तहां जाओगे तब किसको गुरु मानोगे? आया समझ में? पहली लाइन में वैसे तो जवाब दे चुके टोडरमल जी। उसने क्या कहा था कि शास्त्रों में लिखा है पंचम काल के आखिर तक गुरु होंगे, कि हम कब मना कर रहे हैं कि नहीं लिखा, लेकिन क्या शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि इस क्षेत्र में और इस काल में ही रहेंगे? है कि अभी मैं जैसे राजस्थान में हूं तो मेरे नगर में होंगे या आपके यहाँ पे होंगे, ऐसा लिखा है क्या? वो तो कहीं भी हो सकता है। भरत क्षेत्र का लिखा है, और भरत क्षेत्र कितना बड़ा, भारत देश जितना। कह रहा भारत क्षेत्र बहुत विशाल है, ये भारत देश समेत जितने भी ये देश हैं दुनिया भर के, वो सब भारत क्षेत्र के एक छोटे से हिस्से में आ जाते हैं। ये पता है कि नहीं आपको? जैन भूगोल का अगर थोड़ा सा ज्ञान रखो तो अब सोचो कहां कहां कहे हैं। ऐसा तो नहीं लिखा कि यहाँ होंगे यहाँ होंगे यहाँ होंगे, कोई निशान लगा दिए, इस देश में टिक लगा रखा है तो इस देश में होंगे और इस देश में नहीं होंगे, ऐसा उपदेश तो नहीं है ना शास्त्रों में। इतना लिखा है कि पंचम काल के आखिर तक होंगे, लेकिन यहां पर ही होंगे ये थोड़ी ना लिखा है। और एक और बात टोडरमल जी ने नहीं लिखी, लेकिन अपन जोड़ लेते हैं अपने विचार के लिए। शास्त्रों में मुनिराज होने का लिखा है, शास्त्रों में भ्रष्ट मुनियों की भी लिखी है ना। कितने वो 3.5 करोड़ की 5.5 करोड़ कितने हो, उनका भी तो लिखा है ना, वो क्यों भूल जाते हो? कि उतने नकली भी होंगे वेशधारी भी होंगे, ये भी लिखा है। और कब से, पहले से भी होते आए हैं, अभी भी होंगे, पंचम काल में भी होंगे, दोनों ही बातें लिखी है। तो तुम कहते हो कि इनको वैसा गुरु मानो, हम कहते हैं कि ये वैसे गुरु मानो, तुम जो भ्रष्ट की संख्या बताइए वैसे। समझ में आया? जो तुम रहो किसी क्षेत्र विषय सद्भाव मानोगे, कि नहीं हम यहाँ रहते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे तो ये दिख रहे हैं तो इन्हीं को हम गुरु मानेंगे, कि जैसे मिल रहे हैं वैसे ही गुरु मानेंगे। तो फिर जहां पे ऐसे भी नहीं मिलेंगे वहां किनको मानोगे? ये तर्क 5वें अधिकार में भी आया था, आपको ध्यान हो तो, शायद अपन ने चर्चा भी की थी, है ना। हंस वाला प्रकरण था वहां पर, इसके लिए शायद निशान लगाया था कि अपन ने नहीं लगाया था निशान, बाकी ये आगे पीछे का विषय मिलता हुआ है।
क्या कहा कि तुम यहाँ पे अभी ये मिल रहे हैं, है ना, तो इनको ही वैसा मानना चाह रहे हो। तो जहां पे ऐसे भी नहीं मिलेंगे, जहां पे और ज्यादा भ्रष्ट मिलेंगे, वहां किसको मानोगे फिर? वहां पे क्या कपड़े पहने हुओं को मान लोगे, या वहां पे बिल्कुल जो क्या कहें अभी, जैसे साथ में हथियार वथियार रखता हो उसको मान लोगे क्या? ऐसो को नहीं माना जाता। जैसे ये हंस का उदाहरण देखिए, जैसे हंसनी का सद्भाव अबार कया है, अर हंस दीसते नहीं, तो और पंखिनी को तो हंस माना जाए नहीं, बगुले को तो हम हंस नहीं मान लेंगे। तैसे मुनि का सद्भाव अबार कया है, और मुनि दीसते नहीं, तो औरनी को तो मुनि माना जाए नहीं। हम हर किसी को तो मुनि संज्ञा नहीं दे देंगे, हर किसी को तो मुनि नहीं मान लेंगे कि अरे अभी नहीं मिल रहे हैं तो ऐसे ही इन्हीं को मान लो। ऐसे कैसे मान लो? थोड़ा सा एक कड़क उदाहरण देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और अभी उसकी पत्नी कहीं खो गई, है ना, गुम गई, खो गई, या किडनैप हो गई, कुछ भी हो गई। अब बोलो पत्नी जिंदा है? पक्का है जिंदा, लेकिन अभी यहां तो दिखती नहीं है, तो हर किसी को पत्नी मान लेगा वो? विचारणी बात है, थोड़ा सा ज्वलंत उदाहरण है, लेकिन विचार करना, हर किसी को पत्नी मानने लग जाएगा तो क्या होगा कि चप्पलें पड़ेंगी। आया समझ में? किसी से भी कुछ इस तरह की हरकत करेगा तो वो फिर तो मार ही खाएगा। इसलिए हर किसी को हर कुछ नहीं माना जा सकता, जिसमें जैसे लक्षण पाए जाएं उसे ही वैसा स्वीकार करना होगा, अन्य किसी को उस पद पर नहीं माना जा सकता उन लक्षणों के बिना, है ना। वो लक्षण हो तो हम मानेंगे उनको उस पद पर, वो लक्षण नहीं हो तो कैसे माने? देखो और क्या कह रहे हैं आगे, हंस माना नहीं जाता, उसी प्रकार वर्तमान में मुनियों का सद्भाव कहा है, परंतु मुनि दिखाई नहीं देते तो औरों को तो मुनि नहीं माना जा सकता। एक चीज और है ना, अब थोड़ा सा अपन इसमें से देखते हैं प्रकाशित में से, क्योंकि अब अलग अलग जगह से अपने को विषय लेना पड़ेगा। बहुत से वो तर्क करते हैं, जैसे आगे यहाँ तर्क दिया है कि एक अक्षर के दाता को भी गुरु कहते हैं, तो हम ऐसे, हम उनको ऐसे मुनि मान के नहीं कर रहे हैं नमस्कार, उनसे हम सीखते हैं ना, उनसे हम पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं धर्म के, इसलिए हम उनको गुरु कह रहे हैं। एक अक्षर के दाता को भी तो गुरु कह रहे हैं। क्या कहा है यहाँ पे कि यहाँ पे प्रकरण मुनि पने का है, धर्म में गुरु संज्ञा हर किसी की नहीं है। लौकिक विद्या पढ़ाने वाले की गुरु संज्ञा नहीं है, माता पिता की गुरु संज्ञा नहीं है। लौकिक में तो आप उनको भी कहते हो कि बालक की पहली गुरु उसकी माता ही होती है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। लेकिन धर्म में जिसको गुरु कहा जाता है, क्या वैसा स्वरूप माता का है? धर्म में जिसे हम गुरु कहते हैं उसकी अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं। आपकी माता की आप पूजा कर लोगे अष्टद्रव्य से? नहीं की जाएगी। तो ऐसे अलग अलग है। यहां तो धर्म का अधिकार है, इसलिए जिसके धर्म अपेक्षा महंतता संभवित हो उसे ही गुरु मानना। क्या? उसको ही गुरु मानना, अन्य किसी को गुरु नहीं मानना। धर्म नाम चारित्र का है, और चारित्रम खलु धम्मो, ऐसा शास्त्र में कहा है, इसलिए चारित्र धारक को ही गुरु संज्ञा है। ये कितना बड़ा तर्क है, आप सोचो। किसको है गुरु संज्ञा? हर किसी को गुरु नहीं कहा जाता। कह रहे इनके आशीर्वाद से हमारे बच्चे बच्ची हो गए थे इसलिए आज से यही गुरु, इनके आशीर्वाद से हमारा धंधा अच्छा फल गया था इसलिए यही गुरु। ऐसे नहीं होता। जो चारित्र को धारे वो ही गुरु है। क्या है वो, एक पूजा में आता है ना, दशलक्षण में है, दशलक्षण विधान में, आकिंचन हाथी का भारा जो धारे सो गुरु हमारा। पूजा में पढ़ा होगा आप लोगों ने। आकिंचन के लिए ये शायद, जो धारे सो गुरु हमारा, वो चारित्र को जो धारण करे वही हमारा गुरु है, अन्य कोई हमारा गुरु नहीं है, है ना। धर्म पद्धति की बात कर रहे हैं। लौकिक में तो भले आप अपने दोस्त को भी कह देते हो ओ गुरु क्या हाल है, हैं? हर किसी को आप रविन्द्रनाथ टैगोर को भी गुरुदेव कह देते हो, है ना। कांजी स्वामी को भी अपन गुरुदेव कहा करते थे। तो उनमें मतलब न तो गुरुपना है न देवपना है, असली वाली बात कर रहा हूं। धर्म अपेक्षा जो गुरु संज्ञा और देव संज्ञा दी जाती है उस अपेक्षा नहीं कहा जाता। तो यहाँ पे इनको गुरुपना घटित नहीं होता। और देखिए एक सुधार है, हाँ ये पेज में आपको बताता हूं, इसमें पूरी एक पंक्ति छपने से छूट गई है।
ये जो है ना, यहाँ कोई कहे निर्ग्रंथ भी तो आहार लेते हैं, इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर जो पंक्ति है, यद्यपि बाह्य में शास्त्र सुनाने वाला महंत रहता है तथापि अंतरंग में लोभी होता है, इसलिए सर्वथा महंतता नहीं हुई। इसमें बीच में एक पंक्ति है जो छूट गई है। पंक्ति क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं मूल प्रति में से। ये देखिए, ये लिखा है ना, शास्त्र सुनाने वाला महंत रहे तथापि अंतरंग लोभी हुई, ये बात हो गई। तथापि अंतरंग लोभी होता छपा हुआ, इसके बाद ये पंक्ति छूट गई। सो दातार को ऊंचा माने और दातार लोभी को नीचा माने, ताते वाके सर्वथा महंतता न भई। पूरी एक लाइन छपने से रह गई है ना। फिर से देखिए क्या है, तर्क दिया टोडरमल जी ने, महंतता क्यों नहीं रही, कि दातार को ये तो ऊंचा मानेगा क्योंकि ये मांग रहा है, ये अंतरंग लोभी होकर के, है ना। सो दातार को ऊंचा माने और दातार दातार लोभी को नीचा माने। भले बाहर से वो नमस्कार करता होगा उसको, लेकिन उसके मन में तो आ ही जाएगा ना कि अरे ये तो ऐसे ही मांगते रहते हैं, ये तो हमेशा इनका ऐसे ही चलता रहता है, कभी कुछ फरमाइशें चलती रहती हैं, इनके लिए तो बार बार देना ही पड़ता है। तो मन में दातार खुद को ऊंचा समझता है, और ये अगर लोभी है तो इस लोभी को ये नीचा मानेगा ही मानेगा, इसलिए सर्वथा महंतता नहीं हुई। ये असल में प्रश्न था, ये प्रश्न का जवाब था ये, कि आप इनको गुरु क्यों नहीं मान रहे हो, निर्ग्रंथ के सिवा अन्य को गुरु क्यों नहीं मानते, कि आपके यहाँ पे ऐसा क्या है जो निर्ग्रंथ पने को ही आप गुरु मानते हो, निर्ग्रंथ हो उसी को गुरु मानते हो, अन्य को गुरु नहीं मानते। क्या जवाब दिया था, कि जो निर्ग्रंथ नहीं हो ना, निर्ग्रंथ के अलावा अन्य कोई महंतता धारण ही नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ लोभ पड़ा हुआ रहता है, और लोभ के वशीभूत होकर वो याचना करता है, मांगता है, मांगने से उसकी नजर में वो दातार ऊंचा है, और दातार की नजर में वो मांगने वाला इसलिए वो नीचा है। तो इसलिए सर्वथा महंतता बनती ही नहीं। भले ही बाहर में वो नमस्कार आदि कर लेता हो उसको, लेकिन उसके सर्वथा महंतता नहीं बनती। ठीक है। ये कौन सा था, 185 वाला सुधार था। ये पूरी एक पंक्ति है, चाहे तो आप नोट कर लीजिए, मैं बोल देता हूं हिंदी में। ये जो लिखा है ना, तथा अंतरंग में लोभी होता है, इसके बाद जुड़ेगी ये पंक्ति। अंतरंग में लोभी होता है के बाद आप जोड़िए, सो दातार को ऊंचा माने और दातार लोभी को नीचा माने, इसलिए, इतना जोड़ लीजिए। फिर से बोलता हूं, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लीजिए। सो दातार को ऊंचा माने और दातार लोभी को नीचा माने, इसलिए। अब इसलिए के बाद वो आ जाएगा अपने आप, इसलिए तो लिखा हुआ ही है इसमें, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है आपको। इसलिए सर्वथा महंतता नहीं हुई, है ना। ये भी एक बड़ा सुधार है, पूरी पंक्ति छूट गई। ये तर्क था कि क्यों नहीं हुई महंतता, है ना। फिर से बोल देता हूं, है ना। सो दातार को ऊंचा माने और दातार लोभी को नीचा माने, बस। फिर आगे तो जुड़ा अपने आप ही सही उसमें, इसलिए सर्वथा महंतता नहीं हुई, वो तो छपा हुआ है। तो इसलिए के पहले आपको वो निशान लगा के ये लाइन लिखनी है ना। देखो कितना क्लियर हो गया, ये एक लाइन जुड़ने से कितना क्लियर हो गया, तर्क अपने सामने आ गया। क्योंकि पहले तो इतनी सी बात थी, अंतरंग में लोभी होता है इसलिए सर्वथा महंतता नहीं हुई, वो बात इतनी घटित नहीं होती थी अगर ये तर्क नहीं होता। कि मेरे मन में लोभ हुआ है तो इससे मैं खुद को महान नहीं समझू, ऐसी बात कहां से आ गई। अरे मेरे मन में सामने वाला ऊंचा हो गया, क्यों, क्योंकि वो दातार है, और दातार के मन में मैं नीचा हो गया क्योंकि मैं मांगने वाला हूं, इसलिए सर्वथा महंतता नहीं बनती, है ना। ये जो छूटी हुई पंक्तियां हैं, छूटे हुए शब्द हैं, इनको जोड़ करके आप अच्छे से गौर से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ अलग ही अर्थ निकल करके आ रहा है, कुछ भाव में और विशेषता ख्याल में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं अपन। इसके आगे वो तर्क दिया है कि निर्ग्रंथ भी तो आहार लेते हैं, वो भी तो याचना कि भैया लोभी होकर के नहीं लेते, मांग के नहीं लेते, है ना। वो सिर्फ एक इशारा कर देते हैं, क्योंकि विकल्प तो आया था इसलिए इशारा कर देते हैं, ऐसा ऐसा इशारा रहता है। अब बाकी आप समझ लो, मांगते नहीं है। तुम्हारी गरज हो 9 बार भक्ति कर, 9 प्रकार से भक्ति करो, नवधा भक्ति है ना, नवधा भक्ति करके और पूरी अपनी गरज दिखा करके कि आप यहाँ आइए आइए, वो सब करते हैं ना अपन, आवाहन पड़गाहन वगैरह करते हैं। तो
वो सारा काम करो तो, और उनकी शर्त पूरी हो, वो जो वृत्ति ली गई है ना, वो शर्त पूरी हो, तब जाके आहार लेते हैं। आया समझ में कि अच्छा इतना घमंड है क्या मुनिराज को? कि घमंड वमंड कुछ नहीं है, असल में भोजन के प्रति आसक्ति इतनी कम है कि अगर ये सारी बातों पर मिलेगा तो ले लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, ऐसा है। बाकी तो आहार के संबंध में 5वें अधिकार के अंदर भी प्रकरण आया था, वहां भी हमने थोड़ी बात की थी, वो आप देख सकते हो, जहां पे श्वेतांबर मत समीक्षा थी वहां पर था प्रकरण। इसके बाद आगे अपन देखते हैं, हाँ एक चीज और है विचारणी इसी का अगला पैराग्राफ, तथा निर्ग्रंथ सिवा अन्य जीव जैसा धर्म साधन करते हैं वैसा व उससे अधिक धर्म साधन गृहस्थ भी कर सकते हैं, वहां गुरु संज्ञा किसको होगी? इसलिए जो बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित निर्ग्रंथ मुनि हैं उन्हीं को गुरु जानना। क्या कहा, क्या कह रहे हैं? मतलब ऊपर वाली लाइन छोड़ दो, अन्य मत के लिए आ रही थी बात। अपन तो यूं देखो कि अगर इसके आचरण से ज्यादा ऊंचा आचरण एक गृहस्थ पाल लेता है तो ये गुरु कैसे कहलाए? देखने में आ रहा है ना आजकल, हम गृहस्थ होकर के वो चीजें अभक्ष के रूप में छोड़ देते हैं और ये खाए जा रहे हैं मजे से। तो इससे ऊंचा आचरण, एक अभक्ष का उदाहरण लिया है, बाकी चीजों में भी और विचार कर लीजिए। जैसा व्यभिचार, जैसा और विपरीतता इसके आचरण में दिखती है, गृहस्थ सज्जन श्रावक के जीवन में नजर नहीं आती, तो वो कैसे इसको गुरु मान लेगा? कैसे हो जाएगी महंतता? इसलिए जिसके बाह्य और अभ्यंतर दोनों जगह निर्ग्रंथता हो वो ही गुरु पद को सुशोभित करता है, वो ही हमारा गुरु है, वो ही हमारे मोक्ष मार्ग में हमको आगे ले जाने वाले मुनिराज हैं, उनको हम करते हैं नमस्कार। ना कि उनका वेश धारण करके कोई बहुरूपी आ गया हो, ठग आ गया हो और बेवकूफ बनाए लोगों को, उसको हम नमस्कार नहीं कर सकते। जो बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित निर्ग्रंथ मुनि है, बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित, क्या मतलब? बाह्य परिग्रह और अभ्यंतर परिग्रह तो समझते हैं ना आप लोग। बाह्य परिग्रह 10 प्रकार के बताएं, सोना चांदी धन धान्य क्षेत्र मकान, है ना, और क्या है? वस्त्र बर्तन दासी दास। अब इनकी मीमांसा करने जाएंगे ना तो वो सब चीजें नजर आ जाएंगी, बाहर का ही परिग्रह नजर आ जाए। अंतरंग परिग्रह तो बहुत आगे की बात आ गई फिर। अंतरंग परिग्रह कितना? 14 प्रकार का, 14 प्रकार का, 9 कषाय, 4 कषाय और एक मिथ्यात्व, जिसमें सबसे पहला नंबर है मिथ्यात्व का। अब मैं तो मिथ्यात्व अकिंचित कर बतला दूंगा, तो बचा क्या फिर? फिर तो परिग्रह की छूट मिल जाएगी आसानी से। क्या कहें, कुएं में भांग पड़ी है कि भांग का ही कुआं है? विचार नहीं बातें हैं। जो बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित निर्ग्रंथ मुनि हैं उन्हीं को गुरु जानना, वो ही असली गुरु हैं, उनके अलावा अन्य कोई गुरु नहीं है। कौन? कि जो बाह्य और अंतरंग दोनों तरफ से परिग्रह से रहित हो चुका हो, जिसके दोनों प्रकार के परिग्रह का अभाव हो चुका हो, परिग्रह का अभाव हो चुका हो जिसके, वो ही हमारा गुरु है ना। वही अकिंचन की बात आ गई। अकिंचन किसको कहते हैं? परिग्रह रहित पने को कहते हैं ना। अकिंचन हाथी का भारा जो धारे सो गुरु हमारा, ऐसे गुरु को मैं शीश नवाऊं, है ना, भजन है तो सही। ऐसे साधु सुगुरु कब मिले हैं? भूधर दास जी के भजन पढ़िए आप। भूधर दास जी की देव वो गुरु वंदना और गुरु स्तुति बहुत सुंदर है। ते साधु मेरे उर बसहु मम हरहु पातक पीर। कितने कितने सुंदर सुंदर पंक्तियां लिखी। अब देखो एक और तर्क सामने वाले का। यहां कोई कहे कि साहब ऐसे गुरु तो वर्तमान में है नहीं, है ना, इसलिए जिस प्रकार अरहंत की स्थापना करी प्रतिमा में, उसी प्रकार गुरुओं की स्थापना ये वेशधारी है। कैसा तर्क लिया? और सुनने वाले को जम भी जाता है। कैसा? कि भाई अभी अरहंत है क्या? अरहंत नहीं है ना, तो अरहंत को मानने के लिए हमने क्या किया कि अरहंत को मानने के लिए उनकी स्थापना कर दी प्रतिमा में। ऐसे ही गुरु भले अभी नहीं हो तो ये जो है जिनको आप वेशधारी कहते हो, इनमें हम गुरु की स्थापना कर लेवे ना, क्या दिक्कत? तो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि भाई जैसे राजा की स्थापना चित्रादि में तो हो सकती है, तो वो चित्र है, वो राजा का प्रतिपक्षी नहीं है, लेकिन राजा की स्थापना किसी व्यक्ति में की जा सकती है क्या?
कि थोड़े दिन के लिए अभी राजा जी बाहर गए हुए हैं, तो ये जो बाजार में भिखारी घूम रहा है इसको राजा बना दो, इसको राजा मान लो, स्थापना कर लो इसमें राजा की जा सकती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये उसका प्रतिपक्षी है। प्रतिपक्षी का क्या मतलब कि अरे ये राजा बन सकता है ना, ये असली जीव है, ये कोई पुतला नहीं है, ये कोई चित्र नहीं है। आया समझ में? अरहंत की स्थापना की गई तो जिनमें अरहंतपना वास्तव में नहीं हो ऐसे प्रतिमा आदि में की जा सकती है स्थापना। स्थापना निक्षेप का यह विधान है ना। एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति में स्थापना नहीं की जा सकती। पद की, उस राजा के पद की किसी और में स्थापना करके देख लेना। चलो राजा का उदाहरण छोड़ दो, अब तो राजशाही गई। प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए हैं अभी विदेश, ठीक है, तो एक काम करें, जब तक वो विदेश गए हैं तब तक आप मुझको प्रधानमंत्री मान लो ना, मुझ में स्थापना कर दो ना प्रधानमंत्री पद की जा सकती है क्या? अरे अभी पुलिस आके पकड़ के ले जाएगी, खुद को प्रधानमंत्री घोषित करेगा। आया समझ में? तो इसलिए ऐसे तर्क नहीं चलते, ये तर्क नहीं है, कुतर्क है। अगला तर्क बहुत अच्छा है क्या, और बहुत प्रचलन में है, ज्वलंत तर्क है। तथा कोई कहे अब श्रावक भी तो जैसे संभव है, ये जो संभव है ना इसका सुधार होएगा, इसमें लगेगा जैसे होने चाहिए, ऐसा है इसका मूल में। अब श्रावक भी तो जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है ना। अब जमगी, लाइन जमगी। पहले तो आप कह रहे थे जैसे संभव है वैसे नहीं, पंक्ति थोड़ी कम बैठती है वो। जैसे होने चाहिए माने श्रावक जैसी, जैसा श्रावक का पद है वैसे दिखते हैं क्या? तो जैसे श्रावक वैसे मुनि। बोलो ये आज का तर्क है कि 300 साल पहले का तर्क? उस टाइम पर भी ये तर्क दिया जाता था और आज भी दिया जाता है। आज भी शास्त्रों को नहीं पढ़ने वाले लोग यही तर्क देते हैं कि तुम खुद भी तो ऐसे ही हो, है? आज श्रावक कौन सा शुद्ध खा रहे हैं जो तुम मुनि से शुद्ध खाने की अपेक्षा करते हो, है? कि भैया श्रावक तो आज भी दिख रहे हैं वैसे, है ना। श्रावक तो हर समय वैसे हुए हैं। मैं इसका उत्तर पढ़ देता हूं, चलिए इसको कल ही देखेंगे क्योंकि एक सुधार भी है इसके अंदर, है ना। समय ज्यादा हो गया, जल्दबाजी में पढ़ना कोई काम नहीं आएगा। तर्क बहुत अच्छा और वर्तमान का है। शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि जैसे श्रावक वैसे मुनि, इसलिए तुम मुनियों को दोष मत दो, बल्कि उनको स्वीकार कर लो कि भैया ऐसा नहीं होता, है ना। श्रावक उस जमाने में भी होते थे, श्रावक आज भी होते हैं। उस जमाने में भी गलत श्रावक होते थे, आज भी गलत श्रावक होते हैं। उस जमाने में अच्छे मुनि भी होते थे, आज भी अच्छे मुनि, सही मुनि होते हैं। उस जमाने में भी गड़बड़ मुनि होते थे, आज भी गड़बड़ मुनि होते हैं। क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन उस जमाने में भी कुगुरु को कुगुरु ही कहा जाता था, तो आज तुम उस कुगुरु को सुगुरु कैसे कहना चाह रहे हो? ये बात अपने को समझनी चाहिए। आगे जो भी और तर्क है और जो भी विषय है इनको अपन देखेंगे। देखो इसको अपन ने विस्तार से इसीलिए देखा क्योंकि ये मान्यता सुधारना बहुत जरूरी है। हमारे दिमाग में बहुत बहुत कचास चलती रहती है, मान्यता में बहुत थोड़ा सा भी कोई बहलाता है फुसलाता है और हम बातों में आ जाते हैं। अगर हमें हमारा कल्याण करना है तो सम्यक दर्शन के लिए सबसे पहली भूमिका में देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान कहा है, उसके मामले में हमको पूरी मान्यता सुधारना अनिवार्य है और इसीलिए गुरु का स्वरूप समझना भी बहुत जरूरी है। तो आगे और जो भी प्रकरण आएंगे उनको हम देखेंगे। टोडरमल जी ने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है गुरु का स्वरूप, है ना, उसको कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत